गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है विद्या अभ्यास सौतपो ज्ञान इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम परम। विद्याभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रियों पे संयम, अहिंसा, गुरु सेवा और गुरु सेवा निःश्रेयस्कर। निःश्रेयस्कर का अर्थ होता है कल्याणकारी और परम परम कल्याणकारी। तो जो विद्याभ्यास है, जो हम विद्या प्राप्त करते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए? नित्य अभ्यास करना चाहिए, तप करना चाहिए, ज्ञान और इंद्रिया नाम संयम, जो हमारे इंद्रिय हैं उन पे हमें क्या करना चाहिए? संयम, अहिंसा और गुरु सेवा। ये 6 वस्तु हमारे लिए क्या है? परम कल्याणकारी है। तो बच्चों, आज का विचार यही है। विद्याभ्यास सतपो ज्ञान इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करम परम। बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 7 पढ़ा था। आज हम लोग उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हम लोग उसका एक बार पुनरावृत्ति करेंगे और फिर अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 45 निकाल लीजिए। चैप्टर 7 सद संगतिहा। कौन सा चैप्टर निकालेंगे? 7 सद संगतिहा। सप्तम पाठ सद संगतिहा। पेज नंबर 45। चलिए इसका एक बार हम लोग पुनरावृत्ति देखते हैं। सबसे पहले है इसमें पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकारा नाम का दस्युरा आसित। प्राचीन समय में काशी क्षेत्र में एक रत्नाकार नाम का क्या था? डाकू था। वह डाकू था, वो क्या करता था? वन में रहते हुए जो भी उधर से पथिक लोग गुजरते थे उनको क्या करता था? लूटता था। अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध करता था तो क्या करता था? उसको वो डाकू मार देता था। तो एक बार क्या हुआ, जो मुनिराज नारद थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने रत्नाकार के पास जाकर क्या बोला कि आए थे और रत्नाकार था, वो उनके पास जाकर क्या बोला कि आपके पास जो भी है वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा? मार दूंगा। फिर मुनिराज नारद जो थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आप इतना पाप क्यों करते हैं? तो रत्नाकार बोला अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो मुनिराज ने कहा कि जो आप पाप कर रहे हैं, इस पाप में क्या आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भागीदारी करेंगे या भागीदार होंगे जो आप पाप कर रहे हैं उसमें? तो उसने क्या बोला कि रत्नाकार ने कि अवश्य ही मेरे जो परिवार के लोग होंगे वो इस पाप में सहभागी होंगे। तो होंगे। फिर मुनिराज नारद ने क्या बोला कि आप जाइए और अपने घर पे जाके अपने परिवार के सदस्य से पूछें कि क्या आप लोग मेरे इस पाप में भागीदार होंगे? तो रत्नाकार ने क्या बोला कि आप यहाँ से भागना चाहते हैं? तो नारद मुनि ने क्या बोला कि नहीं, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, अगर आप चाहें तो मुझे वृक्ष में बांध दे। तो उसने वैसा ही किया और वो जाके अपने घर पे सर्वप्रथम अपने पिता से पूछा कि आप में इस पाप में क्या भागीदारी होंगे? तो उसके पिता ने क्या बोला कि मैं तो बूढ़ा हूँ और अंधा भी हूँ और तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है कि मेरा पालन करना, मैं तुम्हारे इस पाप में सहभागी क्यों नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस पाप में सहभागी क्यों होऊंगा? ठीक है।
इसके बाद वो एक एक करके अपने पत्नी अपने पुत्र से पूछता है, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, हम लोग आपके इस पाप में सहभागी नहीं होंगे। ये सुनकर वो से क्या होता है, रत्नाकर जो था वो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, और जंगल में आकर वो नारद मुनि के चरण में गिर जाता है और वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो मुनिराज जो नारद थे उन्होंने बोला कि आप भक्ति के मार्ग पे जाइए और श्री राम का स्मरण कीजिए। उसके बाद वह डाकू क्या हुआ, महर्षि वाल्मीकि के रूप में विख्यात हुआ, जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, तो बच्चों जो महर्षि वाल्मीकि थे वो पहले क्या थे, डाकू थे, और उनका जो मूल नाम है वो क्या है, रत्नाकर। ठीक है, और बाद में वो श्री राम को स्मरण करते हुए वो भक्ति मार्ग को उन्होंने अपनाया और फिर वो रामायण की रचना किए। ठीक है, इसलिए सही कहा गया है कि अगर कीट के साथ, जो कीट होते हैं उनका फूलों से अगर अच्छा संगति होता है तो वो क्या होते हैं कि भगवान के सिर पे वो चढ़ाए जाते हैं, और पत्थर जो होता है वो भी क्या होता है, महात्माओं के द्वारा स्थापित होने के कारण देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर 7 जिसकी ये स्टोरी थी। ठीक है, तो आज हमने एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर ली। अब हम लोग देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभ्यास कार्य। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदे उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्मिन् क्षेत्रे रत्नाकारा नाम का दस्युरा आसीत्। किस क्षेत्र में रत्नाकार नाम का डाकू था। ठीक है, दस्युरा आसीत्, तो डाकू था, दस्यु मतलब डाकू था। तो किस क्षेत्र में था, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, काशी क्षेत्रे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रत्नाकारा कान लुठन्ति अस्म। रत्नाकार किसको लूटता था, तो पथिका नाम, पथिका। ठीक है, जो भी रास्ते में पथिक लोग जाते थे उसको क्या करता था, वो लूटता था। कस्या पोषणाय रत्नाकारा पाप कर्मम करोति। किसके पोषण के लिए रत्नाकार पाप कर्म करता था, तो परिवारस्य, परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवारस्य। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मुनिराज नारद रत्नाकार कान प्रष्टुम कथति। ठीक है, मुनिराज जो नारद थे वो रत्नाकार को किससे पूछने के लिए उन्होंने कहा था, तो रत्नाकार के स्वपरिवार जनान, मतलब रत्नाकार के स्वपरिवार जनान से। ठीक है, रत्नाकरम स्वपरिवार जनान। ठीक है, स्वपरिवार जनान। रत्नाकार के परिवार से बोला कि आप अपने परिवार से जाके पूछिए कि आपके पाप में भागीदारी होंगे या नहीं। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, रत्नाकार कस्य पादयो अपतत। रत्नाकार किसके चरण में आकर गिर गए थे, किसके चरण में आकर गिरे थे, मुनि राजस्य नारदस्य। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, मुनि राजस्य नारदस्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, काशी क्षेत्र। कस्मिन् क्षेत्र रत्नाकार नाम का दस्युरा आसीत्, काशी क्षेत्र। रत्नाकार कान लुठन्ति स्म, पथिकान। थर्ड क्वेश्चन है, कस्य पोषणाय रत्नाकर पाप कर्मं करोति, परिवारस्य। मुनिराजा नारद रत्नाकारं कान प्रष्टुं कथति, रत्नाकरं
रत्नाकरं स्वपरिवार जनान्। और फिफ्थ क्वेश्चन है रत्नाकर कस्य पादयोः अपरत्, तो मुनिराजस्य नारदस्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर वने स्थित्वा किं करोति अस्म। ठीक है, रत्नाकर वन में रहते हुए क्या करता था। ठीक है, क्या करता था, तो इसका आंसर होगा रत्नाकर वने स्थित्वा पथिकान् लुठन्ति अस्म। यः कोऽपि विरोधं करोति अस्म सः तस्य हनन करोति अस्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रत्नाकर वने स्थित्वा किं करोति स्म। रत्नाकर वने स्थित्वा पथिकानां लुटन्ति स्म। यः कोऽपि विरोधं करोति स्म स तस्य हननं करोति स्म। ठीक है, रत्नाकर वन में रहते हुए जो पथिक थे उनको क्या करता था, लूटता था। अगर उसका कोई भी विरोध करता था तो उसको क्या करता था, मार देता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मुनिराजा नारद रत्नाकर किम अपृच्छत। ठीक है, मुनिराज जो नारद थे वो रत्नाकर से क्या पूछे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुनिराजा नारद रत्नाकरं अपृच्छत भवन्तः एतं पापं किमर्थं करोति। ठीक है, मुनिराज नारद रत्नाकर से क्या पूछे, तो राजा नारद रत्नाकरम अपृच्छत भवन्तः एतं पापं किमर्थं करोति। मुनिराज नारद रत्नाकर से पूछे कि आप ये कार्य क्यों करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है रत्नाकर गृहं गत्वा सपरिवारं किम अपृच्छत। रत्नाकर घर जाकर अपने परिवार से क्या पूछा, तो थर्ड का आंसर होगा रत्नाकर गृहं गत्वा स्वपरिवारं अपृच्छत भवन्तः मम अस्मिन् पाप कर्माणि मम सहभागी सन्ति। ठीक है, रत्नाकर गृहं गत्वा सपरिवारम् अपृच्छत भवन्तः मम अस्मिन् पापकर्माणि मम सहभागी सन्ति। रत्नाकर घर जाकर क्या परिवार से पूछा
कि आप लोग मेरे इस पाप कर्म में मेरे सहभागी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रत्नाकरा केन रूपेण विश्वविख्यात अभवत्। तो उसका आंसर क्या होगा? रत्नाकरा महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यात अभवत्। रत्नाकर किसके नाम से विश्वविख्यात हुए थे? वाल्मीकि के नाम से। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन। रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यात अभवत्। विश्वविख्यात अभवत्। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th है, महर्षि वाल्मीकि ही कस्य ग्रंथस्य रचनाम् अकरोत्। तो महर्षि वाल्मीकि कौन से ग्रंथ की रचना किए थे? रामायण ग्रंथस्य। कौन से ग्रंथ का? रामायण ग्रंथस्य। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेखांकित पद्माकृत्या प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, रेखांकित पदों के आधार पर क्या करना है? हमें प्रश्न निर्माण करना है। क्रिएट क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। रत्नाकारा पथिकान लूठन्ति अस्मा। रत्नाकार जो थे वो पथिक को क्या करते थे? लूटते थे। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है पथिकान। तो पथिकान के स्थान पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पथिकान अंडरलाइन वर्ड है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? कान। ठीक है, पथिकान। रत्नाकारा कान लुटन्ति अस्म। रत्नाकार किसको लूटते थे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोमि। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? परिवारस्य। मैं परिवार के पोषण के लिए ये पाप कर्म करता हूँ। तो परिवारस्य जो है वो है अंडरलाइन वर्ड परिवारस्य। अब देखिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके स्थान पे कस्य। क्या होगा? कस्य। अहम कस्य पोषणाय एतम पापम करोमि। ठीक है, मैं किसके पोषण के लिए ये पाप कर्म करता हूँ। अब देखिए, सह पाप कर्माणि सहभागी अस्ति। वह पाप कर्म के कर्मणि सहभागी अस्ति। वह पाप कर्म के क्या सहभागी हैं? तो इसमें अंडरलाइन वर्ड का क्या है? पाप कर्मणि। 3rd का अंडरलाइन वर्ड है पाप कर्मणि। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सह कस्मिन् सहभागी अस्ति। सह कस्मिन् सहभागी अस्ति। अंडरलाइन तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सह कस्मिन् सहभागी अस्ति। वह किसके सहभागी हैं? इसके बाद है श्री राम स्मर्तु श्री रामम स्मर्तु। अंडरलाइन वर्ड क्या है? श्री रामम। तो श्री रामम, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? कीम स्मर्तु। इसके बाद है अश्वमपि याति देवत्यम महदिवी सुप्रतिष्ठिता। ठीक है, अस्मापि मतलब अस्मापि याति देवत्वम महदवी सुप्रतिष्ठितम। ठीक है, पत्थर भी क्या होता है? महात्माओं के द्वारा स्थापित होने के कारण देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? महदवी। भी। अब क्वेश्चन बनाएंगे उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? के। ठीक है, अस्मापि याति देवत्यम किम सुप्रतिष्ठित। मतलब किसको अस्मापि याति देवत्वम के सुप्रतिष्ठित। ठीक है, किसको सुप्रतिष्ठित, किसको देवत्व को प्राप्त, कौन देवत्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है,
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखित। ठीक है, जो दिए गए संस्कृत पद हैं उनका हमें मूल शब्द, वचन और विभक्ति, ठीक है, वो बताना है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में भी देखा था, हम ये देखते आ रहे हैं। तो ये हमें क्या बताना है, मूल शब्द बताना है, विभक्ति और वचन। तो फर्स्ट है रत्नाकरम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पदम मूल शब्द, मूल शब्द विभक्ति, विभक्ति और वचनम। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जो पद है वो है रत्नाकरम। रत्नाकरम का मूल शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, रत्नाकरम। ठीक है, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन, एक वचनम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड का है कर्मणि। कर्मणि, कर्मणि का अर्थ होता है कर्म में। तो में अधिकरण कारक हो गया, मूल शब्द कर्म, विभक्ति सप्तमी और वचन एक वचन। इसके बाद है थर्ड है रचना। रचना, रचनाम में का मूल शब्द रचना, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, परिवारस्य। परिवारस्य मूल शब्द क्या हो जाएगा इसका, परिवार, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। ठीक है, एक वचन। तो रत्नाकरम में का मूल शब्द क्या हो जाएगा, रत्नाकरम, विभक्ति द्वितीया वचन एक वचन। कर्मणि का मूल शब्द कर्म, विभक्ति सप्तमी एक वचन। रचनाम, रचनाम का मूल शब्द रचना, विभक्ति द्वितीया और वचन एक वचन। परिवारस्य, परिवारस्य का मूल शब्द परिवार, परिवार विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। इसके बाद है फिफ्थ है हमारा पोषणाय। क्या है, पोषणाय, तो पोषण के लिए संप्रदान कारक हो गया, तो चतुर्थी विभक्ति। फिफ्थ है पोषणाय, मूल शब्द क्या हो जाएगा, पोषण, विभक्ति चतुर्थी और वचन एक वचन। इसके बाद है 6 है दस्यु। क्या है, दस्यु, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, दस्यु, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। इसके बाद देखिए सेवेंथ है पादयो। क्या है, पादयो, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, पाद और विभक्ति षष्ठी या सप्तमी और वचन द्विवचन। इसके बाद लास्ट है 8th है सहभागिना। सहभागिना, मूल शब्द क्या हो जाएगा,
सहभागी, विभक्ति प्रथमा, सहभागिना सहभागी प्रथमा और वचन बहुवचन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित लिखित श्लोकस्य अन्वयं कृत्वा हिंदी भाषायाम अर्थः लिखित। निम्नलिखित श्लोक का अन्वय करना है और उसके बाद हिंदी लिखना है। ठीक है, तो श्लोक है कीटो अपि सुमना सदा संगादारोहति सताम शिरा अस्मामापि याति देवत्वं मह आदिभिः सुप्रतिष्ठिता। ठीक है, अब जो हम इसका अन्वय है वो है कीटा डैश सुमना संगाता डैश शिरा आरोहति अस्मापि डैश सुप्रतिष्ठिता डैश याति। तो बच्चों इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का में के फर्स्ट में आएगा अपि, कीटा अपि। ठीक है, सेकंड में आएगा सताम, संगात सताम। थर्ड में आएगा देवत्वम और फोर्थ में आएगा महत्ता आदि भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कीटा अपि सुमना संगाता सताम शिरा आरोहति अस्मापि देवत्वं सुप्रतिष्ठिता महदादि भी याति। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा वो देखिए। इसका हिंदी अर्थ होगा कीड़ा भी पुष्प के साथ रहने के कारण, क्या कीटा मतलब कीटा का होगा कीड़ा, कीड़ा भी पुष्प के साथ रहने के कारण ईश्वर के सर पर जाता है और पत्थर भी महात्माओं के द्वारा स्थापित होने के कारण देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें अन्वय करना था और फिर इसका हिंदी लिखना था। हिंदी क्या होगा कीड़ा भी पुष्प के साथ रहने के कारण ईश्वर के सर पे जाता है और पत्थर भी महात्माओं के द्वारा स्थापित होने के कारण देवत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप। क्रियाकलाप है पाठ में आए हुए अव्यय को छांट कर लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी अव्यय दे रखा है अत्र। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा अव्यय है वो है आपके चैप्टर में तथा। ठीक है, तथा से क्या बनेगा बस यानम तथा आगच्छति। ठीक है, बस जो यान है वो तथा मतलब वहाँ आता है। अब सेकंड है इतः। इतः मतलब यहाँ। छात्र इतः विद्यालयम, यहाँ से। इतना मतलब होता है यहाँ से, तथा मतलब वहाँ से। ठीक है, तो छात्रम इतः विद्यालयम गच्छति। ठीक है, छात्र यहाँ से विद्यालय जाते हैं। थर्ड है जो आपका दे रखा है अत्र। अत्र मम विद्यालय
अस्ति। यहाँ मेरा विद्यालय है। और लास्ट है तत्र गत्य। अहम तत्रागत्य वार्तालापं करिष्यामि। ठीक है, तो मैं तत्रागत्य वहाँ जाकर वार्तालाप करूँगा या करता हूँ। ठीक है, तो अहम तत्रागत्य मैं वहाँ जाकर वार्तालाप करता हूँ या मैं वहाँ जाकर वार्तालाप करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का अभ्यास कार्य। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अभ्यास कार्य और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोग होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है, जितने भी आपके अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, प्रश्न उत्तर नोटबुक में करें। ठीक है, इट मीन्स ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर करना है, आपको पूरा अभ्यास कार्य करना है 1 to 5 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये आपको अपने नोटबुक में करना है और जो क्रियाकलाप है वो आपको अपने बुक में करना है। बच्चों, मैं इस चैप्टर का आपका टेस्ट लूँगी। ठीक है, और टेस्ट आपके होमवर्क के साथ वो लिंक जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आप होमवर्क से लिंक कॉपी करके आप टेस्ट देंगे। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का आज मैं होमवर्क के साथ टेस्ट लिंक डाल दूँगी और आप वहाँ से कॉपी करके टेस्ट ज़रूर देंगे। ठीक है क्लास, ओके। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।